Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic. आज हम लोग फंक्शन टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. फंक्शन जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि जो बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 ही फंक्शंस पूछा जाएगा. एक आएगा इंजेक्टिविटी, दूसरा सब्जेक्टिविटी और तीसरा बाइजेक्टिविटी, है ना. तो ये तीनों फंक्शन जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे. उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन जो था ये दोनों पोर्शन डिलीटेड है. तो हम लोग आज इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी एंड बाइजेक्टिविटी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. सबसे फर्स्ट में एक प्रॉब्लम ले रहे हैं. जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, बोला है show that fx equals to, और इस तरह से बिग ब्रैकेट में यदि कोई भी फंक्शन रहेगा तो यदि बिग ब्रैकेट में कोई भी फंक्शन रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो show that this function where x belongs to any real number, ठीक है, x belongs to any real number and function also defined R to R, function also defined R to R. और बोला है कि शो करना है it is, show that it is neither 1 1 nor on 2. तो शो करना. ओके, तो ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है और इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है ये बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में जो है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम से ही पूछा जाता है. तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, मतलब इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाता है लेकिन रिलेटेड टू एनसीईआरटी ही प्रॉब्लम में रहता है. ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. शो करना है, तो शो दैट दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो थोड़ा सा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है. fx इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट में यदि कोई भी फंक्शन रहा, बिग ब्रैकेट में कोई भी फंक्शन रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये हो गया इसका जो भी वैल्यू होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू x. मतलब जो भी इसमें जो भी इनपुट हम लोग डालेंगे वो या तो जो वैल्यू है उसके लेस देन होगा या तो उसके इक्वल होगा, बस ये है. तो सबसे पहले हम लोग जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 लेंगे तो ये 1 आएगा, 1.1 लेंगे तो ये 1 आएगा, 1.9 लेंगे तो भी ये 1 आएगा. इसी तरह से मान लेते हैं कहीं दिया हुआ नेगेटिव में -2.1 तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है ना. तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है. तो यदि हम लोग यहाँ -2 लिख देते तो -2 इससे छोटा होता है तो वो बड़ा हो जाता है, जबकि आना क्या चाहिए लेस देन और इक्वल टू x. यदि इंटीग्रल वैल्यू देते हैं तो ये हमेशा इक्वल आएगा, और यदि नॉन इंटीग्रल वैल्यू देते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, उससे कम आएगा. मतलब उससे जो जैसे 2 है तो 2 से 2.1 से 2.9 तक कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो उसका नियरेस्ट जो छोटा इंटीजर होगा उसको हम लोग लेते हैं. ठीक है, तो नियरेस्ट में जो छोटा इंटीजर है मतलब 2 है ना. तो ये हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका हम लोग ग्राफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं. तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करें, जैसे 0.1 लेंगे इसमें, तो 0.1 यदि डालेंगे तो 0 होगा, 0.2 डालेंगे तो 0 होगा, 0.3 डालेंगे तो 0 होगा, 0.9 डालेंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है उसमें इसका जो वैल्यू आता है वो
कम आता है ना, लेस देन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू ले लो, तो इस तरह से हम लोग एक डार्क कर देते हैं, इस पोर्शन को भी लेना है, और जैसे 1 आएगा इसको ऐसे कर देते हैं, 1 पे 1 हो जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये 2 हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसी पैटर्न पे ये चलते रहता है, और नीचे भी यदि हम लोग करेंगे तो ये होगा, इस तरह से ये जाएगा, मतलब दिस वैल्यू इज इंक्लूडिंग एंड दिस वैल्यू इज एक्सक्लूडिंग। जैसे यहाँ जो यहाँ पर हम लोग एरो दिए हैं जिस टाइप से, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूडिंग है ना, और इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग। तो ये इस तरह से स्टेप वाइज इसका फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन होता है। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग एक स्टेप वाइज फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ये इसीलिए क्योंकि ये एक स्टेप के जैसा चलता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखिए, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ से हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 नहीं है और ना तो ऑन टू है। तो कैसे पता कर सकते हैं, तो ये ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर दिख ही रहा है कि 0 से लेके 0.9 तक कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो ये जो है ये हमेशा एक ही वैल्यू देगा, मतलब 0 देगा। तो इससे एक चीज पता चल जा रहा है कि बहुत सारा जो इनपुट है उसका एक ही आउटपुट आएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो मिनिमम फंक्शन है, 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए भी हम लोग देखेंगे कि ऑन टू फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर मस्ट बी अ प्री इमेज इन द डोमेन होना चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग शो कर सकते हैं कि ये 1 और ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये r है और ये भी r है, ये r है, ये भी r है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे यहां पर हम बोले कि 0 लेंगे, तो 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा। यदि 0.1 लेंगे तो 0.1 पे भी इसका वैल्यू 0 होगा। यदि हम लोग 0.9 ले लेते हैं तो 0.9 पे भी इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारा, जैसे 0, 0.1, 0.2 इस तरह से डॉट डॉट 0.9, ये सब में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, इसमें सब में इसका वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे इट इज नॉट 1 ये 1 वैल्यू नहीं होगा, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा प्री इमेज का एक ही इमेज आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो क्या होगा, 1 नहीं है तो इसका मतलब ये मिनिमम फंक्शन होगा। अब सेकंड वन क्या है कि ये ऑन टू है कि नहीं, ये हम लोगों को देखना है। तो ये भी काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्या बोले कि 1 के लिए क्या होता है, इस तरह से कोई भी प्री इमेज का एक इमेज इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से। और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 1-to-1 एसोसिएशन होगा, तो ये 1 फंक्शन हो गया, और 1-to-1 एसोसिएशन नहीं है तो ये 1 नहीं है, 1-to-1 एसोसिएशन नहीं है, इट इज मेनी वन फंक्शन। अब इट इज मेनी वन, अब हम लोग यहाँ लेते हैं, क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर मस्ट बी अ प्री इमेज इन द डोमेन, मतलब इसका सारा एलिमेंट का एसोसिएशन इसके साथ होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी आर, अब हम एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं लेट एक वैल्यू ले लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कभी 1.5 नहीं होगा। लेकिन 1.5 क्या r में हम लोग नहीं ले सकते, ले सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू लो तो x हम कुछ भी डालेंगे तो ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है 1.5 इज एन एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोई एक दिखा देने से काम चल जाएगा कि 1.5 इज एन एलिमेंट इन
the codomain which has no any pre-image in the domain. तो इसको हम लोग लिखेंगे कि since यहाँ पर लिखेंगे greatest integer of x doesn't equals to 1.5 for all x belongs to real number, हम लोग लिखेंगे कि 1.5 is an element in the codomain which has no any pre-image in domain. मतलब क्या होगा कि 1.5 एक एलिमेंट ऐसा है, यहां पर 1.5 एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा कि every element of this codomain has not a pre-image in the domain. इसका जितना भी एलिमेंट है उसका प्री-इमेज नहीं है. ठीक है. तो यदि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाए, 2 नंबर या 3 मार्क्स का यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम लोगों को इस तरह से स्टेटमेंट वाइज हर चीज को लिख के दिखाना पड़ेगा. ठीक है. क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इस तरह से यदि हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को 100% मार्क्स मिलेगा. ओके. अब जैसे एक कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग और डिस्कस करेंगे. जैसे एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम है जैसे मान लेते हैं हम लोग दिया हुआ है एक फंक्शन कि fx इक्वल्स टू, दिया हुआ है ये -1, 0 और 1. ये होता है जब x लेस देन 0, ये होता है जब x इक्वल्स टू 0, ये होता है जब x ग्रेटर देन 0. और ये इस फंक्शन में बोला गया है कि शो दैट, यहां पर बोला है शो दैट it is not 1 1. ठीक है. It is not 1 1, not on 2. ये ना तो 1 1 है और ना तो on 2 है. और फंक्शन जो डिफाइंड है वो फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर. ये जो कंडीशन होता है रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन, मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में, ये हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसको देखना है ना कि फंक्शन मेरा रियल टू रियल है कि नेचुरल टू नेचुरल है कि z टू z है. ये देखना हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से मेरा रिजल्ट 100% आता है. तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को यदि हम लोग देखते हैं तो एक रफ स्केच हम लोग इसका बनाते हैं. इसको हम लोग ग्राफ से यदि हम लोग देखेंगे तो ये फंक्शन का, ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ क्या होगा. ये जो फंक्शन है इसमें बोला है कि x यदि लेस देन 0 है, x यदि लेस देन 0 है, 0 से यदि छोटा है तो इसका वैल्यू हमेशा -1 आएगा. मतलब 0 से छोटा में हम कुछ भी दे दे, -1 दे दे, -2 दे दे, -4 दे दे, कुछ भी दे दे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा. मतलब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है 0, -1 और इसका ग्राफ ये इस साइड में जाएगा जब x लेस देन 0 है. और फिर एक पॉइंट यहाँ पर है 0,1, इसका ग्राफ इधर जाएगा यदि x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये +1 है. और 0 पे तो 0 बोला ही है ना. तो इस ग्राफ से तो एक चीज पता चल रहा है
कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x लेस देन 0 पे हम ले रहे हैं, तो कुछ भी वैल्यू ले लो तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है -1। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे कि फंक्शन मेरा जो है, फंक्शन है f, जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सिंस x यदि ग्रेटर देन 0 है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 0.1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 कुछ भी ले लो यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 0, 0.1, 1, 2, 3 कुछ भी हम लोग वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा क्या देगा वैल्यू, ये हमेशा 1 वैल्यू देगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि d इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। डायरेक्ट यहां से समझ में आ रहा है कि ये 1 1 नहीं है। अब सेकंड पार्ट आता है ऑन टू। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या बोले कि ये जो फंक्शन है, मान लेते हैं इसको हम लोग इस तरह से एक मैपिंग बनाते हैं और बोलेंगे फंक्शन मेरा रियल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है ये हम लोगों का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक इस तरह से दिया हुआ है। इससे एक चीज तो पता चल रहा है, अब हम लोग क्लास 11th में ही देख चुके हैं, ये सिग्नम फंक्शन जो है वो इसी तरह से उसका वैल्यूज आता है ना। अब जैसे यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये जो फंक्शन है यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ये 1 1 के लिए हो गया। फिर ऑन टू के लिए हम लोग लिखते हैं, ऑन टू के लिए क्या लिखते हैं कि यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो fx है ये fx बिलोंग्स टू, इसका सिर्फ तीन ही वैल्यू होगा, 0, -1 और +1। मतलब fx का जो भी वैल्यू, मतलब ये क्या हो गया कि y जो है वो -1, 0 और 1। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आएगा। लेकिन इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू यदि y का ले, क्योंकि ये बोला है ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर बोला है, तो कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक रियल नंबर ले लें, जैसे -1 0 बोला, तो -1 और 0 के बीच का कोई रियल नंबर ले लेते हैं, 0 और 1 के बीच का कोई रियल नंबर ले लेते हैं, या कोई भी ले लो एनी रियल नंबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है इसका सबसेट नहीं होगा, मतलब इसके अंदर नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट y बराबर 2, तो ये कभी नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। तो सेम स्टेटमेंट जिससे प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग लिखे थे कि 2 इज एन एलिमेंट इन द कोडोमेन, 2 is an element in the codomain which has no any pre-image in the domain। ये स्टेटमेंट आप लोग अपने से लिख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% हम लोग को यदि नंबर चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को ये स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि कोई भी, ये तीनों के अलावा कोई भी एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2 is an element in the codomain which has no any pre-image इन द डोमेन। ओके, तो ये हम लोग फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें, और भी हम लोग क्वेश्चंस और आगे करेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। ओके, थैंक यू।